पूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम गणपतये नमः। मेरे मित्र वामदेव, मैं कब से तुमसे मिलने के लिए आतुर था। लगभग हर दिन यही सोचा करता था कि अवसर आने पर तुम्हारे आश्रम जाकर तुमसे भेंट अवश्य करूंगा। देवगुरु बृहस्पति, अब तक तो केवल सुना ही था, किंतु आज देख भी लिया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या सुना था और क्या देख लिया? स्वर्ग लोक के निवासी स्वर्ग के सुख और वैभव में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें पृथ्वी लोक के अपने मित्रों का ध्यान ही नहीं रहता। मित्र वामदेव, युग बीत गए, परंतु तुम वैसे के वैसे ही रहे। बचपन में भी अपनी बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे तुम। किंतु सत्य तो यह है मित्र कि आज तुम्हें इस स्वर्ग लोक में देखकर मुझे जो सुख प्राप्त हुआ है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवगुरु बृहस्पति, सदैव स्वर्ग पहुंचकर तुम्हें चकित करने के उद्देश्य से मैंने परम देव श्री महागणेश की कठोर आराधना की और परम देव की असीम कृपा से मेरी आराधना सफल हुई और मैं तुम्हारे सम्मुख अपने बचपन की मधुर स्मृतियां लिए स्वर्ग आ पहुंचा। सत्य है मित्र, मैं अपनी भूल के लिए लज्जित हूं। मेरे कारण तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा, किंतु परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। फिर भी मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। नहीं नहीं मित्र, मित्रों के मध्य क्षमा और लज्जा का कोई स्थान नहीं होता। अब तुम स्वर्ग लोक में मेरे अतिथि बनकर रहोगे। मैं शीघ्र तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं जाने दूंगा। नहीं मित्र, मैं तो तुम्हें पृथ्वीलोक ले जाने के लिए ही यहां आया हूं। पृथ्वीलोक? पर क्यों? इसके दो कारण हैं। प्रथम, स्वर्ग और राजमहलों में रहने वालों को संभवतः अपने राज्य के झोपड़ों और पृथ्वीलोक के मार्ग का ज्ञान नहीं होता। अर्थात का अर्थ सरल है मित्र। ना जाने कब से देख रहा हूं कि जो व्यक्ति राज सुख का भोग करने लगता है वो भूल कर भी झोपड़ों के मार्ग पर नहीं जाता। मित्र वामदेव, मैं अपनी भूल की क्षमा याचना कर चुका हूं। मैं भूल का स्मरण नहीं करवा रहा हूं, जो देखा है वही कह रहा हूं कि झोपड़ों से तो हर मार्ग राजमहलों की ओर जाता है, किंतु राजमहलों से कोई भी मार्ग झोपड़ों की ओर नहीं जाता। और दूसरा कारण भी सुन लो। अवश्य। दूसरा कारण है मेरा भय। भय? पर क्यों? स्वर्ग और राजमहलों के विलासी वातावरण में प्राय पृथ्वीवासी भ्रमित हो जाते हैं और अपना शेष जीवन इसी चकाचौंध में बिताने का निश्चय कर लेते हैं। कहीं हम भी। नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। नारद, इन्हें भी प्रणाम करो। ये मेरे बचपन के मित्र और परम देव श्री महागणेश के भक्त वामदेव हैं। तुम्हारे लिए गुरु के ही समान हैं। वामदेव, मेरे शिष्य को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। ये देवों के ऋषि और त्रिदेवों के भक्त नारद हैं। प्रणाम ऋषि वामदेव। नारायण नारायण। गुरुदेव, परम देव श्री महागणेश की कृपा से गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश एक दंत बन गए हैं।
आप उनके दर्शनों के लिए कैलाश नहीं पधारे? शिष्य नारद, कैलाश जाने के लिए सौभाग्य की आवश्यकता होती है और महादेव शिव शंकर का अब तक मुझे कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। देव ऋषि, भोलेनाथ का संकेत प्राप्त होते ही हम दोनों मित्र एक दंत दयावंत श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाएंगे। मित्र बृहस्पति, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? अपनी तप साधना से अनेक सिद्धियां और परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करने वाले वामदेव, आपका कथन अनुचित हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण, आप जैसे परम सिद्ध पुरुषों एवं ऋषियों को वहां पाकर भोलेनाथ, माता पार्वती एवं श्री गणेश निश्चित ही प्रसन्न होंगे। आप जैसे तपस्वियों के लिए तो कैलाश के द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। नारायण नारायण। मित्र वामदेव, नारद के कथन का अर्थ समझ रहे हो? भली भांति समझा मित्र। हमें समस्त आचार विचार त्याग कर इसी समय एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जाना चाहिए। शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवर्षि, प्रणाम ऋषिवर। कहे पवन देव, बृहस्पति आश्रम में मैं आपका क्या प्रिय करूं? देवगुरु, देवराज इंद्र ने आपको इंद्र सभा में आमंत्रित किया है। इंद्र सभा में आमंत्रित करने का कोई विशेष कारण? हाँ देवगुरु, आज देवराज इंद्र ने इंद्र सभा में नृत्य और संगीत का विशेष आयोजन किया है। ऋषिवर, आप भी नृत्य और संगीत का आनंद ले। मित्र वामदेव, इंद्र सभा चलने के बारे में क्या विचार है? देवगुरु बृहस्पति, आप इंद्र सभा जाएं और मुझे पृथ्वीलोक लौटने की आज्ञा दें, क्योंकि एक बार आपके साथ कैलाश जाने का निश्चय करके मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जाओगे तो तब जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं इतने शीघ्र तुम्हें स्वर्गलोक से जाने नहीं दूंगा। अभी तो तुम मेरे साथ इंद्र सभा चलो। वहां पर अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का संगीत तुम्हारा मन मोह लेगा। देवगुरु, मुझ तपस्वी का संगीत और नृत्य से क्या संबंध? संबंध नहीं है तो हो जाएगा। तुम चलो तो सही। मित्र, कैलाश पर्वत जाने का निश्चय करने के पश्चात संगीत और नृत्य की सभा में जाना क्या उचित होगा? उचित और अनुचित का विचार हम बाद में कर लेंगे। अभी चलो। नारद, आज्ञा करें गुरुदेव। तुम भी हमारे साथ इंद्र सभा चलो। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं कुछ समय इंद्र सभा में ही बिता लेता हूं। नारायण नारायण। आओ चलें।
ये रंभा। मूर्ख ऋषि, तूने जानबूझकर मुझे गिराया है। तुझसे मेरा और रंभा का प्रेम देखा नहीं गया। वाचाल गंधर्व, ये क्या कह रहा है तू? सत्य कह रहा हूं मैं। तू स्वयं रंभा के प्रति आकर्षित था। इस आयु में भी तेरी वासना ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। धिक्कार है तुझ पर। मूढ़ बुद्धि गंधर्व, तू हमारा अपमान करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, क्रोध ऋषियों की शोभा नहीं होता। इसे क्षमा कर दो। ये मुझे क्या क्षमा करेगा? इसने मुझे भरी इंद्र सभा में लज्जित करवाया है। इसकी ईर्ष्या मेरे और रंभा के प्रेम को देख ना सकी। मित्र बृहस्पति, क्या अपमान करवाने के लिए ही हमें इंद्र सभा में लेकर आए थे? ये वाचाल गंधर्व निरंतर मेरा अपमान कर रहा है और आप हमें क्रोध त्याग देने का परामर्श दे रहे हैं। क्रौंच, क्रौंच, तुमने एक नहीं दो अपराध किए हैं। संगीत साधना के मध्य तो प्रेम एक विकार के समान है, उस पर भी एक सिद्धि संपन्न साधु और मेरे परम मित्र का अपमान किया है तुमने। इनसे क्षमा याचना करो। असंभव। मैं इस कामी विरुद्ध से कदापि क्षमा याचना नहीं कर सकता। क्षमा तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। मेरे प्रेम के मध्य में आकर इसने भयानक भूल की है। देवराज, क्या आपने हम गंधर्वों को अपमानित करवाने के लिए स्वर्गलोक में बुलाया था? हमारे मित्र वामदेव से क्षमा मांगो क्रौंच, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होगा। मुझे अनर्थकारी परिणामों का भय ना दिखाएं देवगुरु। यदि इस वृद्ध ने मुझसे क्षमा याचना ना की तो परिणाम आप सबके हित में भयानक होगा। देवगुरु के मित्र हम सबके लिए गुरु के ही समान हैं। क्रौंच ने उनका अपमान करके अनुचित कार्य किया है। पवन देव, आप देवगुरु का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। संगीत के इस महान कलाकार और इसकी महान प्रस्तुति के सम्मुख तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति को इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सूर्यदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऋषियों का आदर करना तो हर जीव का निर्धारित कर्तव्य है। नारायण नारायण। क्रौंच, महान तपस्वी वामदेव से क्षमा याचना करके तुम अपने सौभाग्य में वृद्धि ही करोगे। मेरा सौभाग्य इन जैसे व्यक्तियों पर आधारित नहीं है। देवराज इंद्र, आप इस वृद्ध से कहें कि हमसे क्षमा मांगे, अन्यथा हम गंधर्व अपने अपमान का प्रतिशोध आप देवताओं से लेंगे। आप बिना कारण ही तर्क को कुतर्क और वाद को विवाद बना रहे हैं क्रौंच। सावधान देवराज इंद्र, आप भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक के मध्य गंधर्व लोक स्थित है और हम गंधर्व देवताओं का पृथ्वी लोक पर जाना रोक देंगे और देवताओं के लिए पृथ्वी लोक पर होने वाले यज्ञों को हम नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सीमा को लांघने का दुस्साहस मत करो क्रौंच, अन्यथा परिणाम तुम्हारा सर्वनाश होगा। सर्वनाश किसका होगा, इसका निर्णय समय करेगा। तुम ऋषियों के स्वभाव से हम गंधर्व भली भांति परिचित हैं। तब साधना में लीन रहते हुए भी तुम अप्सरा और गंधर्वों के संगीत नृत्य को देखकर बाबरे हो जाते हो। दुष्ट वाचाल गंधर्व क्रौंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से शाप देता हूं। जा, तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा। जा! मूषक बनकर भी तुम जैसे ऋषि मुनियों को शांति से नहीं रहने दूंगा। मैं तेरे इस शाप का भयानक प्रतिशोध दूंगा ऋषि। नारायण नारायण। ऋषिवर, देवराज इंद्र की सभा में आपका जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। ऋषिवर, अपने क्रोध को त्याग दें। अहंकारी क्रौंच को आपने उचित दंड दिया है। देवराज इंद्र,
साधु का स्वभाव तो सज्जन का स्वभाव होता है, सबका कल्याण। दूसरे के दुख से साधु दुखी हो जाता है, किंतु आज न जाने मैं किसकी लीला का निमित्त बन गया। क्रौंच गंधर्व को दंडित करने का मुझे बहुत दुख है देवराज। नारायण नारायण, आप दुखी ना हो ऋषिवर। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। आप तो परम ज्ञानी हैं देव ऋषि, भली भांति जानते हैं कि एक तपस्वी की कीर्ति दूसरों के कल्याण से ही बढ़ती है। किसी प्राणी मात्र को शापित करके तपस्वी की तपस्या खंडित हो जाती है। कितनी कठोर तपस्या के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मुझे सदेह हर दिव्य लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त हुई थी। कितना उत्साहित था मैं कि अपने बचपन के मित्र बृहस्पति से भेंट हो गई, किंतु इस शाप के कारण मेरे उत्साह का सर्वनाश हो गया है देव ऋषि। नारायण नारायण ऋषिवर, आपकी तप सिद्धि और आपका उत्साह पूर्वव्रत स्थिर रहेगा यदि आप क्रौंच गंधर्व के उद्धार का उपाय बता दें। मित्र, उद्दंड की उद्दंडता को गुरु ही दंडित करता है, किंतु क्षमा करने का अधिकार भी तो गुरु के पास ही सुरक्षित है। तुम क्रौंच के उद्धार का उपाय बताकर इसके अपराधों को क्षमा भी कर सकते हो। आप सत्य कह रहे हैं मित्र। मित्र बृहस्पति, देवऋषि नारद, क्रौंच गंधर्व का उद्धार परमदेव श्री महागणेश के अवतार एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश ही कर सकते हैं। नारायण नारायण, मुझे क्षमा करें मित्र बृहस्पति। आपके आग्रह और आदेश के पश्चात भी मैं एक क्षण के लिए भी स्वर्गलोक में नहीं रुकूंगा। नारद, आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन दुखी है। दुखी ना हो गुरुदेव, क्योंकि हर दुख का उपचार परमदेव श्री महागणेश की आराधना से संभव है। यह शिक्षा आप ही ने मुझे दी है। इस घटना के पश्चात तो परमदेव श्री महागणेश का ही आश्रय है। बेटा श्री गणेश, क्या तुम्हें मोदक के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं? माता, तुम जो भी खिलाओगी वह सब कुछ मुझे प्रिय है, परंतु मोदकों का स्वाद तो कुछ और ही है। किंतु माता, सत्य तो ये है कि आपके हाथों का स्पर्श पाकर वे और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई के सामने सारे ही निरुत्तर हो जाते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं माता, सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि पुत्र तो माता का ही प्रतिरूप होता है। माता के संस्कारों से ही उसकी बुद्धि और विवेक का विकास होता है। एक बात तो बताओ माता। एक नहीं, अनेक बात पूछो पुत्र। माता, क्या तुम बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को भी इसी प्रकार मोदक खिलाती थी? श्री गणेश, तुम्हारे बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को
मेरे साथ अधिक समय तक रहने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा क्यों माता? कुमार को तो धर्म और ज्ञान में विशेष रुचि है। इसी कारण वो तुम्हारे पिताश्री से आज्ञा लेकर अगस्त्य मुनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो तुम कुमार भैया को बुलाती क्यों नहीं? कुमार का कैलाश लौटना तुम्हारे पिता महादेव शिव की इच्छा के बिना संभव नहीं है। क्या पिताश्री भैया कुमार के कैलाश लौटने के इच्छुक नहीं? नहीं पुत्र, स्वामी तो तुम्हारी ही भांति कुमार से भी अनन्य प्रेम करते हैं, किंतु वो कुमार के धर्म और ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते। और कुमार भैया की क्या इच्छा होती होगी? माता पिता की स्नेह छांव में आने की इच्छा किस पुत्र को नहीं होती पुत्र गणेश, किंतु हर पुत्र को आकार प्राप्त करने के पश्चात अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। पुत्र का भविष्य उज्जवल हो, यशस्वी हो, उसके कार्यों की सुगंध संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर दे, यही तो हर माता पिता की अभिलाषा होती है। इसी अभिलाषा के कारण माता पिता अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर कर देते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ माता, तुम तनिक भी चिंता न करो। मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लेकर आऊंगा। हाँ माता, परम सत्य। बड़े भैया कार्तिकेय इतने विशाल कैलाश में अकेले हैं, इनके साथ खेलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण मुझे शीघ्र अवतार धारण करने के लिए विवश कर देगा। आप निश्चिंत रहें माता, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा। क्या भैया कुमार की स्मृतियों में खो गई माता? नहीं पुत्र, तुम्हारी बातों से कुछ बीती बातों का स्मरण हुआ है। मेरे वचन पर विश्वास रखना माता, मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लाकर तुम्हारी पीड़ा का अंत करूंगा। मुझे तुम्हारे वचन ही नहीं, कथन पर भी पूर्ण विश्वास है पुत्र गणेश। इंद्र सभा के पश्चात से ही आप उद्विग्न हैं। जो होना था सो हो गया, अब अपनी उद्विग्नता को विराम दें देवराज। देवी सची, इंद्र सभा में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। कहने को तो हम स्वर्ग के सम्राट हैं, किंतु आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तीखे कांटों से भरा है। तनिक भी असावधानी हमारे लिए भयंकर सिद्ध हो सकती है। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें स्वामी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उस दिन इंद्र सभा में संगीतकार गंधर्व क्रौंच ने दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया था। तुम गंधर्वों को नहीं जानती देवी सची। कहने को तो वे नृत्य और संगीत में व्यस्त रहते हैं, किंतु एक बार किसी से प्रतिशोध हो गया तो जीवन भर उस प्रतिशोध की डोर थामे रहते हैं। आप निश्चिंत रहें स्वामी। गंधर्व क्रौंच की दुर्दशा देखने के बाद गंधर्व तो क्या, गंधर्व राज चित्ररथ भी स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेंगे। किंतु इस सारे घटनाक्रम में दोषी है स्वर्ग अप्सरा रंभा। यदि उसने गंधर्व क्रौंच को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता
तो ये घटना घटती ही नहीं। आपको रंभा को बुलाकर प्रताड़ित करना होगा। उसने स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया है। नहीं देवी सची, समुद्र मंथन से अवतरित अप्सराएं अपनी इच्छा से स्वर्ग पधारी थी। वे अपना जीवन परम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर जीती हैं। उन पर हमारा कोई अंकुश नहीं। तो अब आप इस चिंता का त्याग करें स्वामी। कैसे त्याग करूं देवी सची? गंधर्वों के विषय में मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। तपस्वी वामदेव से शापित होकर गंधर्व क्रौंच शांत नहीं बैठेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अरे मूषक, नमः शिवाय। करे स्वामी, अन्यथा ना हम रहेंगे ना हमारा आश्रम। कहाँ? स्वामी कुछ करे स्वामी। स्वामी देखिए, स्वामी, स्वामी। रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, हम इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे आश्रम की शांति को भंग किया है, इसे हम मार देंगे। नहीं शिष्यों, नहीं। हमारे आश्रम में किसी प्राणी की हत्या नहीं होगी। किसी दुष्ट की दुष्टता के कारण आप सज्जन भी दुष्ट हो जाए, यह सर्वथा अनुचित है। अरे मूषक कहाँ गया? चलो चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, चलो 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 ढूंढते हैं। इस उत्पाती मूषक के उत्पात से मुक्ति के लिए हम अपने आराध्य भगवान शिवशंकर के पास प्रत्यक्ष प्रार्थना के लिए जाएंगे। वे अवश्य इसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। आपका कथन सर्वदा उचित है स्वामी। इस दुष्ट मूषक से हमें महादेव ही मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। तो विलंब न करें देवी वत्सला, आइए शीघ्र कैलाश चलें। चलिए। रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें।
नारायण नारायण। पृथ्वी लोक के इस पवित्र पावन पाराशर आश्रम में ये अनर्थ करने का दुस्साहस किसने किया ऋषिवर? कुछ न पूछे देवर्षि, एक दुष्ट मूषक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। इतना उपद्रवी और विनाशकारी मूषक न तो हमने कभी देखा था न ही सुना था। हमारी रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। देवर्षि, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह मूषक हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार क्यों कर रहा है। किंतु मेरी समझ में सभी कुछ आ रहा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ऋषिवर, इस विपत्ति से आपकी रक्षा इस संसार में केवल एक दंत दयावंत गौरी पुत्र श्री गणेश ही कर सकते हैं। श्री गणेश? ना ना ना, मेरी बात पर संदेह ना करें ऋषिवर। आप इस मूषक रूपी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही कैलाश जाएं। वहां जाकर आप भगवान शिव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि वे श्री गणेश को इस मूषक उपद्रव से उद्धार के लिए प्रेरित करें। नारायण नारायण। धन्य हुआ देवर्षि, धन्य हुआ आपका परामर्श पाकर। देववत्सला, अब विलंब करना उचित नहीं है, हमें कैलाश चलना चाहिए। आओ चलो। ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम पितृदेवाय नमः। पुत्र गणेश, तुम इस प्रकार नंदी की ओर क्यों देख रहे हो? माता, शिवगणों के नायक नंदी महाराज के आंखों में अब तक हमारे प्रति भय समाया हुआ है। भय? हाँ माता, हमने कितनी बार इनके भय को समाप्त कर इनसे मित्रता करने के इच्छुक हैं, किंतु यह हमें देखते ही किसी न किसी काम का आश्रय लेकर चले जाते हैं। क्या पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं नंदीश्वर? श्री गणेश का कथन सत्य का प्रमाण है माता। किंतु तुम पुत्र गणेश से भयभीत क्यों हो? श्री गणेश के हाथों खाई मार को हम कैसे भूल सकते हैं माता? नंदी महाराज, तुम्हें पीटने वाला गणेश अब गजानन और एक दंत बन गया है। यदि हम कैलाश पर रहकर तुमसे मित्रता नहीं करेंगे तो हमारे माता पिता हमें दोषी ठहराएंगे। कितनी बार हमने माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक तुम्हें भेंट करके मित्रता का प्रस्ताव किया, किंतु तुम्हारे भय का अंत ही नहीं होता। नंदीश्वर, अब बीती हुई बातों को भुलाकर पुत्र गणेश के साथ मित्रता कर लो। यदि तुम सब इनके मित्र ना बने तो इतने बड़े कैलाश पे इनका मन कैसे लगेगा? यही तो हम भी कह रहे हैं। सच्चे हृदय से हमारी मित्रता को स्वीकार करो नंदी महाराज। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। एक दंत दयावंत अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। महर्षि गुरुदेव की, गुरुदेव महर्षि अगस्त्य की। दक्षिण दिशा के निवासियों, ये अटल सत्य है कि कुमार कार्तिकेय ने कैलाश से यहाँ आकर दक्षिण प्रदेश की धार्मिक प्रजा को शिव धर्म में दीक्षित कर दिया है। इतनी छोटी सी आयु में ब्रह्मज्ञानी कुमार कार्तिकेय ने
भगवान शिव की कृपा से धर्म और सदाचार का अद्भुत प्रचार किया है। जन जन को शिव भक्ति के लिए प्रेरित किया। तुम सबको मेरी जय जयकार के साथ इनकी भी जय जयकार करनी चाहिए। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। धन्य है आप श्री महागणेश कि आज अनायास ही आपने मुझे कुमार कार्तिकेय के साथ साथ महर्षि अगस्त्य के दर्शनों का भी सौभाग्य प्रदान किया। हे श्री महागणेश, आप धन्य हैं। अब इन्हें समीप से देखे बिना इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलेगी। नारायण नारायण। सुब्रमण्यम नारायण नारायण। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। सुब्रमण्यम षण्मुखम स्वामी कुमार कार्तिकेय की। गुरुदेव, शिव भक्तों, सत्य तो ये है कि मैं इस प्रशंसा और जय जयकार की योग्य नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा पुरुषार्थ कम और पिताश्री भगवान शिव और गुरुवर महर्षि अगस्त्य की प्रेरणा और आशीर्वाद अधिक है। कुमार, जिस किसी को सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचना हो, उसे तुम्हारे स्वभाव और व्यवहार से प्रेरणा अवश्य प्राप्त करनी होगी। तुम जैसा निरहंकारी शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आपका संरक्षण पाकर तो मैं धन्य हुआ हूँ गुरुवर। माटी के पुतले को आपने अपने धर्म ज्ञान, सत्कर्म और सदाचार से दीक्षित कर दिया है। कुमार, तुम्हारे ही समान मेरा हर शिष्य मेरी नाभि में स्थिर अमृत कुंभ के समान है। शिष्य को गुरु से और गुरु को शिष्य से अमृतमयी प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। मेरे कथन पर आश्चर्यचकित न हो शिष्यों। ये उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार नदी बिना जल के, वृक्ष बिना फल के और वाहन बिना गति के हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार बिना शिष्यों के गुरु कैसे हो सकता है। शिष्यों को गुरु से और गुरु को शिष्यों से अमृतमयी प्रेरणा प्राप्त होती है। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। देवर्षि नारद, मैं अपने श्री शैल आश्रम में आपकी चरण रज पाकर धन्य हो गया। नारायण नारायण। धन्य तो मैं हुआ हूँ ऋषिवर, आपके और इन शिव भक्तों के दर्शन करके। अपनी जिज्ञासा में ये नारद 14 भुवनों में भक्त और भगवान की खोज में ही तो भटकता रहता है। आपके वाक्य चातुर्य से मैं भली भांति परिचित हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप दक्षिण आकर ऋषि अगस्त्य के साथ में शिव भक्ति के प्रचार प्रसार में इतना अधिक हो गए कि आपको कैलाश, अपने माता पिता और अपने भ्राता का ध्यान ही नहीं रहा। भ्राता? कौन भ्राता देवर्षि? नारायण नारायण। कुमार, मैं आपको आपके भ्राता का ज्ञान कराने ही श्री शैलाश्रम में आया हूँ। देवर्षि, गूढ़ आध्यात्म में पहेलियों की भाषा ही अत्यधिक प्रचलित है, किंतु तनिक बालक कार्तिकेय को देखिए। अपने भ्राता का उल्लेख सुनकर कितने उद्विग्न हो गए हैं। नारायण नारायण। आश्चर्य कुमार, घोर आश्चर्य। क्या पिता शिव, माता पार्वती या परमदेव श्री महागणेश ने आपको आपके भ्राता के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं दिया? नहीं देवर्षि, मुझे ऐसा कोई भी संकेत प्राप्त नहीं हुआ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, परमदेव श्री महागणेश ने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को दिए गए वचन को पूर्ण करते हुए कैलाश पर श्री गजानन गणेश के रूप में अवतार धारण किया है। धन्य है आप देवर्षि, धन्य है। आपने मेरे भ्राता के प्रकट होने का संकेत देकर मुझे धन्य कर दिया। गुरुवर,
मुझे शीघ्र ही कैलाश जाने की आज्ञा दे। मैं अपने अनुज श्री गणेश से मिलने और उन्हें देखने को व्याकुल हो रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दे गुरुवर, आज्ञा दे। नारायण नारायण। कुमार कार्तिक, आपका इस प्रकार कैलाश जाना उचित नहीं होगा। आप अपने आराध्य पिता शिव तथा माता पार्वती के संकेत की प्रतीक्षा करें। अपने अनुज से मिलने की आपकी भावना और उत्सुकता को मैं भलीभांति समझता हूँ, किंतु इस समय आपका प्रतीक्षा करना ही उचित है। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती आपको कैलाश आमंत्रित करेंगे। उस समय की प्रतीक्षा तक कुमार आपको धैर्य धारण करना होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे आशुतोष, उस उत्पाती मूषक के उत्पात से हमें मुक्ति प्रदान कर। हे विश्वनाथ, वह मूषक मायावी होने के साथ ही साथ शक्तिशाली भी है। उसके सामने हमारे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। उस उत्पाती मूषक ने हमारे आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देवदेवेश्वर, अपने भक्त की करुण पुकार सुने महेश्वर। जागे भोलेनाथ, जागे, हमारे संकट का अंत करे महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की। ऋषि पराशर, देवी वत्सला, हमें आपके संकट का ज्ञान है। आश्रम की सुरक्षा और व्यवस्था के प्रति हम त्रिदेव सदा ही उत्तरदायी हैं। आश्रमों और ऋषियों की ऊर्जा से ही समाज में नैतिक धर्म की उत्पत्ति होती है। महादेव, हमें ज्ञात है ऋषिवर, शापित होने के पश्चात मूषक बना ये प्राणी प्रतिशोध और प्रतिहिंसा के आवेग से भरकर इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। महादेव, ज्ञात अथवा अज्ञात, हमने अपने जीवन में कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। हम तो आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपने ऋषि धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे साथ प्रतिशोध और प्रतिहिंसा का यह तांडव क्यों प्रभु? हे महादेव, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अनजाने में हमारा शत्रु बन बैठा है और हमारे जीवन और आश्रम का सर्वनाश करने के लिए उसने हमारे पीछे ये दुष्ट उत्पाती मूषक को छोड़ दिया है। देवाधिदेव, हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सत्य कहें, यह हमारे किन दुष्कर्मों का परिणाम है? धैर्य धारण करें ऋषिवर। नियंता की लेखनी ने आपको और आपके आश्रम को निमित्त बनाकर एक महान लीला रची है, जिसका परिणाम शुभ शुभ ही होगा। उस लीला के परिणाम के फलस्वरूप आपकी और आपके आश्रम की कीर्ति दिग दिगंत तक फैल जाएगी। देवाधिदेव, वर्तमान के संकट को देखकर विचलित ना हो देवी वत्सला। जब आप हमारी शरण में आए हैं तो इस मूषक रूपी विपत्ति से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। हे एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश, देवर्षि नारद ने कहा है कि उस उत्पाती मूषक के उत्पात से केवल आप ही हमें मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। हमारी रक्षा करे श्री गणेश, हम पर कृपा करे श्री गणेश। हमारी रक्षा करे श्री गणेश, हम पर कृपा करे श्री गणेश। स्वामी, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि देवर्षि नारद को इस घटना का भली भांति ज्ञान है और उन्होंने ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला को कैलाश आने के लिए प्रेरित किया? देवी पार्वती, चतुर नारद को इस घटना के पीछे छुपे रहस्य का पूर्ण ज्ञान है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि श्री गणेश ही ऋषि पराशर को इस उत्पाती मूषक से मुक्ति दिला सकते हैं। पिताश्री, आपकी दिव्य उदाहरण शक्ति के सामने मैं एक तुच्छ बालक हूँ, किंतु किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऋषि पराशर और देवी वत्सला की करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय भर आया है। पिताश्री, आप ही इन्हें इस दुष्ट मूषक से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। श्री गणेश, नियंता जब किसी लीला को रचता है तो उसके पात्रों को पूर्व ही निर्धारित कर देता है। अर्थात पिताश्री? पुत्र श्री गणेश, जो कार्य तुम्हारे लिए पूर्व निर्धारित है उस कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जाओ पुत्र और उस उत्पाती मूषक से
ऋषि पराशर को मुक्ति प्रदान करो। स्वामी, अभी हमारा पुत्र गणेश निरा बालक है। उस उत्पाती अत्याचारी मूषक को दंड देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। देवी पार्वती, ये कार्य श्री गणेश के लिए पूर्व निर्धारित है। श्री गणेश ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री गणेश अपनी चतुराई और शक्ति से इस कार्य को पूर्ण करेंगे। देवी पार्वती, क्या तुम्हें श्री गणेश की चतुराई और शक्ति पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, मेरी बुद्धि और शक्ति तो मेरी माताश्री और आपकी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि पुत्र में माता और पिता का संस्कार होना जन्मगत विशेषता है। जाओ पुत्र गणेश, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी, कौन है ये मूषक और उसका ऋषि पराशर तथा देवी वत्सला से क्या बैर है? देवी पार्वती, संसार में घटने वाली हर घटना का ज्ञान आपको भली भांति रहता है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्षमा करें स्वामी, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। देवी पार्वती, ऋषि पराशर के आश्रम में उत्पात मचाने वाला ये मूषक स्वर्ग लोक से शापित महान संगीतकार गंधर्व क्रोंच है। संगीतकार गंधर्व क्रोंच? हाँ देवी पार्वती, ये हमारे सुपुत्र श्री गणेश का विशेष सेवक बनने के लिए इतना भयंकर उत्पात मचा रहा है। किंतु स्वामी। देवी पार्वती, अब आप अपनी जिज्ञासा को विराम दें। श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। गुरुदेव और माता वत्सला की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इस मूषक को यही समाप्त कर देना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। ये मूषक हमारे भावी जीवन के लिए लज्जा का विषय बन जाएगा। हर कोई हमें ताना देगा, हम एक मूषक को नहीं मार सके। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, यथाशीघ्र इस दुष्ट को मार देना चाहिए। उत्तेजित होकर हमें निर्णय लेने से पहले इतना तो सोचना चाहिए कि गुरुदेव को इस बात का पता चलेगा कि हमने जीव की हत्या की है, तो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुदेव को पता तो तब चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे। हम तो इसे मारकर घने वन में फेंक देंगे। क्या तुम गुरुदेव को असत्य कहोगे? ऋषिवर, हमने उस मूषक की एक झलक देख ली। अब वह हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। श्री गणेश, देखिए इस मूषक पर ओम नमः शिवाय के प्रभावी मंत्र का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मंत्र का हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। हाँ श्री गणेश, ओम नमः शिवाय का प्रभावी मंत्र सुनकर ये दुष्ट और भी उत्पाती, विध्वंसक और अत्याचारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री महागणेश शक्ति प्रकट करें।
बहुत ही सुंदर। आजा आजा आजा। आ गया बच्चू। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। मूषक बच्चू, अब मैं तुझे देखता हूँ। आजा बच्चू। आजा। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। मुझ श्रापित का उद्धार करें श्री गणेश, मुझ श्रापित का उद्धार करें। आपकी चरण कृपा पाकर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्री गणेश, मेरे अपराध क्षमा करें। आपके हाथों उद्धार पाने के लिए ही मैंने यह भयानक उत्पात मचाने की धृष्टता की। हे एकदंत दयावंत, मेरे अपराधों को क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व, अपने अपराधों की क्षमा मुझसे नहीं, ऋषि पराशर और माता वत्सला से मांगो। क्षमा मांगो इन शिष्य गणों से, जिसे तुमने बहुत पीड़ा पहुंचाई है। अपने अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु ऋषियों का स्वभाव क्षमा रूपी तत्व से निर्मित होता है। इस कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। श्री गणेश, मुझ पापी अत्याचारी को आप अपने चरणों में शरण दें, जिससे हम पुनः ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न कर सकें और ना ही पुनः मुझे श्रापित होना पड़े। ऋषिवर, क्या आप क्रौंच गंधर्व के शापित होने का कारण नहीं जानना चाहेंगे? श्री गणेश, जब इसने स्वयं क्षमा याचना कर ली है, तो हम इसके अपराधों पर विचार क्यों करें? श्री गणेश, आप भी गंधर्व क्रौंच के अपराधों को क्षमा करें तथा उस पर दया करते हुए उसके प्रार्थनाओं को स्वीकार करें तथा अपने दयावंत नाम को सार्थक करें। गंधर्व क्रौंच, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करना तभी संभव होगा जब तुम निरंतर हमारे साथ रहोगे, और तुम हमारे साथ निरंतर तब रह सकते हो जब तुम हमारे वाहन बन जाओ। हम तुम्हारे खाने और कुतरने के स्वभाव से परिचित हैं। अग्र पूजा के समय हमारे भक्त जब हमें मोदक और लड्डुओं का स्वादिष्ट भोग समर्पित करेंगे, तब उसका कुछ भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपका वाहन बनकर आपको अपने मस्तक पर विराजमान कर सारे संसार में घूमूंगा। हमें अपने सिर पर आसन करके क्या तुम संसार के हंसी के पात्र बनने के इच्छुक हो? तुम हमारे वाहन तभी बन सकते हो जब तुम पुनः मूषक बन जाओ। मूषक वाहन बनने पर ही तुम्हारे हमारे साथ निरंतर रहने की इच्छा पूर्ण होगी, साथ ही हमारे स्वादिष्ट भोग का एक भाग भी प्राप्त होगा। जो आज्ञा श्री गणेश, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं क्रौंच गंधर्व आपकी सेवा में मूषक रूप में प्रस्तुत हूँ। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश, किंतु क्या क्रौंच? हे दयावंत, यदि आप मेरे अपराधों को निश्चित रूप से क्षमा कर चुके हैं, तो आदरणीय ऋषि पराशर जी के आश्रम को अपनी दिव्य शक्ति से पूर्ववत कर दें। अब तुमने हमारे वाहन बनने जैसी बात कही है।
दयावंत गजानन श्री गणेश की, एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ श्री गणेश। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। हे एक दंत दयावंत श्री गणेश, मेरे पीठ पर विराज कर मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें। आइए श्री गणेश, आइए। मूषक वाहनपति श्री गणेश की, 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 मूषक वाहनपति श्री गणेश की। संगीतकार क्रौंच गंधर्व, तुम मूषक रूप में होते हुए भी एक गंधर्व और महान संगीतकार हो। अपने संगीत के सुरों के समान अपने गति को बढ़ाओ और हमारी यात्रा संगीतमय करो। जैसी आपकी आज्ञा श्री गणेश। और तीव्र गति से चलो मूषक। नारायण नारायण। मूषक वाहनपति श्री गणेश की, 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 मूषक वाहनपति श्री गणेश की। हमने कहा था ना देवी पार्वती, श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माताश्री। आपका आशीर्वाद सफल हुआ पिताश्री। यह मूषक अर्थात क्रौंच गंधर्व स्वेच्छा से मेरा मूषक वाहन बन गया है। क्रौंच अपना वास्तविक रूप धारण कर देवादिदेव महादेव और देव देवेश्वरी महादेवी को प्रणाम कर अपना जीवन सफल करो। जो आज्ञा श्री गणेश। हे महादेव, हे महादेवी, आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। अपने सौभाग्य पर मुझे विश्वास नहीं होता। सत्य तो यह है कि श्री गणेश के दिव्य चरणों का स्पर्श पाकर जब से मैं श्राप मुक्त हुआ हूं, तब से मेरे सौभाग्य में और वृद्धि हो गई है। मैं धन्य हुआ प्रभु। श्री गणेश के द्वारा शाप मुक्त होना और श्री गणेश को मूषक वाहन प्राप्त होना, ये सभी कुछ विधि के विधान के द्वारा निर्धारित था। देवी पार्वती, तुम्हारे तेजस्वी पुत्र बिना वाहन के भला कब तक रह सकते थे? यदि तुम अधिक समय तक क्रौंच गंधर्व बने रहोगे तो तुम अपना मूषक स्वरूप और स्वभाव भूल जाओगे। जो आज्ञा श्री गणेश। आगे हो तो मैं अपने भैया कार्तिकेय के दर्शन करने दक्षिण देश श्री शैल आश्रम हो आऊं। पुत्र को पुत्र से, भाई को भाई से मिलने की आज्ञा दो देवी पार्वती। स्वामी, कहीं अपने बड़े भाई की भांति पुत्र गणेश भी वहीं के होकर न रह जाएं। चिंता न करें माताश्री, मैं वहाँ वाले को यहाँ लेकर आऊंगा। जाने से पूर्व कुछ खा लो पुत्र, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम्हें अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं है। नहीं माता, मुझे भूख उतनी ही लगती है जितनी मैं सहन कर सकूं। उसके पश्चात यदि भूख लगी तो आपकी और पिताश्री की कृपा से मैं भूख शब्द का अस्तित्व ही पूर्ण रूप से मिटा दूंगा। अभी तो
मात्र भैया कार्तिकेय के दर्शनों की भूख मुझे विचलित कर रही है। चलो क्रंच। मूषकवाहन पति श्री गणेश की, मूषकवाहन पति श्री गणेश की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे पिताश्री, हे माताश्री, मैंने अपने अनुज भ्राता गणेश को देखा तो नहीं, किंतु उससे मिलने के लिए मेरा मन सदा व्याकुल रहता है। जब से देवर्षि नारद ने मुझे ये समाचार सुनाए हैं, तब से मेरा मन नियमित शिव आराधना में भी नहीं लगता। मेरी व्याकुलता का अंत करे पिताश्री, मेरे चित्त को शांति प्रदान करे पिताश्री, मुझ पर कृपा करे पिताश्री। हे जगत जननी माता, अपने पुत्र की व्याकुलता का शमन करे। पुत्र कार्तिकेय, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। चिंता न करो पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे अनुज श्री गणेश का शीघ्र ही तुमसे मिलन होगा। हमें भलीभांति ज्ञात है कार्तिकेय कि तुम इस मिलन में विलंब का कारण जानने के इच्छुक हो। आप सत्य कह रहे पिताश्री। सुनो कार्तिकेय, भाई भाई के मिलन में इस विलंब का कारण है तुम्हारे पास अपना कोई वाहन ना होना। वाहन? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। पुत्र, जब तक हम तुम्हारे लिए किसी वाहन की व्यवस्था नहीं करते, तब तक तुम भला कैलाश कैसे आ सकते थे? शिव कृपा पाकर तो मैं क्षण मात्रा में ही कैलाश पहुंच सकता हूँ पिताश्री। अवश्य, किंतु कब तक तुम शिव कृपा पर आश्रित रहोगे? शिव कृपा पर आश्रित रहना तो हर जीव का परम कर्तव्य है, और मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है कि मुझे देवादिदेव भगवान शिव और जगत जननी महादेवी माता पार्वती का पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो सदा सदा शिव कृपा पर ही आश्रित रहने का इच्छुक हूँ पिताश्री। महर्षि अगस्त्य के संरक्षण में तुम्हारी बुद्धि और विवेक का समुचित विकास हुआ है। पुत्र कार्तिकेय, धर्म के अनुकूल उत्तर देकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। जब पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, तो माता पिता को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पुत्र का उत्साह और अधिक बढ़े। कुमार, तुम्हारे धर्म अनुकूल उत्तर को सुनकर हम तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही तुम्हें एक वाहन पुरस्कार में देते हैं। महादेव शिव और महादेवी पार्वती की इच्छा और आज्ञा से मैं मयूरदेव आपका वाहन बनकर प्रकट हुआ हूँ। आप मुझ पर आसीन होकर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकेंगे। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें स्वामी। मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर आसीन होकर मुझे कृतार्थ करें। पधारे स्वामी। पिताश्री, माताश्री, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र कार्तिकेय। आइए स्वामी, शीघ्र पधारें।
मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, 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 और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की, और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की, महर्षि अगस्त्य ऋषि और मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। प्रणाम गुरुवर। प्रिय शिष्य कुमार कार्तिकेय, आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य मयूर वाहन प्राप्त हुआ है। जानते हो ये किस बात का संकेत है? नहीं जानता गुरुवर। तुम्हें शीघ्र ही अपने माता पिता को धन्यवाद देने और अपने अनुज गजानन श्री गणेश से भेंट करने हेतु कैलाश जाना होगा। गजानन श्री गणेश की, 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 गजानन श्री गणेश की।